मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट सेकेंड का यूनिट थर्ड चैप्टर ट्रांजिस्टर में अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। हमने ट्रांजिस्टर के बारे में देख लिया था, जिसमें हम कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक भी हमने देख लिया था। अब आते हैं हम कॉमन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का ट्रांजिस्टर भी हमने देख लिया था। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। संधि ट्रांजिस्टर एनपीएन तथा पीएनपी के उभयनिष्ठ संग्राहक को इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस विन्यास में संग्राहक निवेश इनपुट तथा निर्गम दोनों में उभयनिष्ठ होता है तथा इसे भूसंपर्कित किया जाता है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास को सामान्यतः इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसके निवेश प्रतिबाधा का मान अधिक तथा निर्गत प्रतिबाधा का मान कम होता है। जबकि उभयनिष्ठ आधार विन्यास तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में इसके विपरीत होता है। इस विन्यास में निवेश आधार व भूसंपर्कित संग्राहक के मध्य होता है और चूंकि आधार व संग्राहक संधि पश्चबायस होती है, निवेश प्रतिरोध अत्यधिक होता है। लोड सामान्यतः उत्सर्जक के साथ उत्सर्जक ई व भू टर्मिनल जी के मध्य लगाया जाता है। प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त इस परिपथ को उत्सर्जक अनुगामी परिपथ भी कहते हैं। निर्गम टर्मिनल ई व जी के मध्य वी आई को शॉर्ट सर्किट करने पर परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध आर व ट्रांजिस्टर का निवेश प्रतिरोध होता है। अतः निर्गम प्रतिरोध बहुत कम होता है। यह कॉमन कलेक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। यह पीएनपी का है। इसमें बेस और आपका इमीटर फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो यहां एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे
P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। इसमें IB धारा प्रवेश कर रही है, IC धारा प्रवेश कर रही है, I धारा बाहर की ओर जा रही है। इसी प्रकार PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें IB धारा बाहर की ओर है, IC धारा बाहर की ओर है और IE धारा अंदर। ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर, तो इसमें ये VI इनपुट है। E और G के मध्य एक लोड लगा देते हैं, लोड प्रतिरोध, यहां आपको आउटपुट मिलेगा। ये PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर में बेस और कलेक्टर, तो उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ का विशेष रूप माना जा सकता है। केवल अंतर यह है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में लोड संग्राहक परिपथ में होता है, जबकि उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में लोड उत्सर्जक परिपथ में होता है। इस विन्यास में निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र IE व VCE के मध्य आउटपुट जो होगा वो IE और VEC के मध्य, जबकि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में IC व VCE के मध्य निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के समान होते हैं, क्योंकि IE एप्रोक्सीमेट टू IC। एम्पलीट्यूड VCE इक्वल टू एम्पलीट्यूड VCE। तो इन दोनों के उभयनिष्ठ वक्र लगभग समान होते हैं। IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पर, ये IB 50 माइक्रो एम्पियर पर और ये IB 100 माइक्रो एम्पियर पर, ये दोनों समान होते हैं। हम जानते हैं कि IE इक्वल टू IB प्लस IC होता है और IC इक्वल टू अल्फा DC IE प्लस ICBO। समीकरण नंबर 2 का मान इस इक्वेशन में अपन रख देंगे, तो अपने पास IE इक्वल टू IB प्लस अल्फा DC IE प्लस ICBO। IE यहां से कॉमन ले लिया, ये इसको माइनस करा तो 1 माइनस अल्फा DC इक्वल टू IB प्लस ICBO। यहां से आपके पास IE की वैल्यू आएगी, इसका इसमें भाग लगा दिया, IB अपॉन 1 माइनस अल्फा DC प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। लेकिन 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा DC इक्वल टू बीटा DC प्लस 1 होता है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी, बीटा DC प्लस 1 प्लस ये बीटा DC प्लस ICBO। यदि हम सरल धारा ICBO को नगण्य मान लें, ये नेगलेक्ट मान लें, तो IE इक्वल टू बीटा DC प्लस 1 IB। तो IE अपॉन IB का जो अनुपात है वो बीटा DC प्लस 1। तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में IE अपॉन IB को कभी कभी गामा DC से प्रदर्शित करते हैं, इसे DC धारा लाभ भी कहते हैं। तो ये आपका गामा DC हो जाएगा। तो समीकरण नंबर जो 4 है, ये वाली से ज्ञात होता है कि उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में
डीसी धारा लाभ का मान मैक्सिमम होता है तथा इसका मान बीटा डीसी प्लस 1 के बराबर होता है। इस विन्यास में जो सरल धारा है लीकेज करंट का मान उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए आईसीबीओ की कोटि का ही होता है। अब लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु। लोड लाइन ये हमने देख लिया था पहले। ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्यतः प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि उसके निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा को प्रयुक्त किया जाए जिस पर प्राप्त वोल्टता निर्गत संकेत प्रदान करती है। निर्गत परिपथ में इस प्रतिरोध को लोड कहते हैं। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के निर्गम टर्मिनल के मध्य वोल्टता नियत नहीं रहती वरन निर्गम धारा पर निर्भर करती है, क्योंकि निर्गम परिपथ में धारा प्रवाह के कारण लोड पर वोल्टता पतन होता है। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के केवल स्थितिक लाक्षणिकों से परिपथ के व्यवहार की व्याख्या संभव नहीं होती है। इसके लिए स्थितिक लाक्षणिक के साथ लोड लाइन की सहायता लेना आवश्यक होता है। ये एक डायग्राम है एनपीएन उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में इसको मूल परिपथ को दिखाया गया है। ये कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें दो बैटरी के स्थान पर एक ही बैटरी व बायसिंग की व्यवस्था होती है। बैटरी वीबीबी उत्सर्जक संधि को अग्र बायस प्रदान करती है तथा प्रतिरोध आरबी आधार धारा को नियंत्रित करता है। बैटरी वीसीसी के द्वारा संग्राहक संधि को पश्च बायसिंग दिया जाता है। प्रतिरोध आरएल संग्राहक परिपथ में लोड प्रतिरोध है। प्रवर्धित संकेत वोल्टता प्रतिरोध आरएल पर प्राप्त होता है। संधारित्र C1 व C2 दिष्ट धारा को अवरुद्ध करते हैं, परंतु संकेत से संबद्ध धारा को प्रभावित होने देते हैं। जब निवेश परिपथ में कोई सिग्नल वोल्टता नहीं लगाई जाती है तो इस अवस्था को शांत अवस्था कहते हैं। शांत अवस्था में ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक का प्रभावी प्रतिरोध निम्न होता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।